जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में अविभक्तम विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान की तुम सात्विक समझो। व्यक्ति, वस्तु आदि में जो है पन दिखता है, वो उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से ये सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञात ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों में से जाने योग्य गए तत्व बताया है। मामरिक बात, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं, बुद्धि, इंद्रियां और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एकादेशीय और सीमित है। उस प्रकार से जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश